नमस्कार साथियों। जैसा कि आपको पता होगा कि हम सामाजिक विज्ञान जो कि क्लास 9th के लिए है वो हम पढ़ रहे हैं। तो उसका आज हम अध्याय सेकंड चलाने जा रहे हैं, जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। तो अध्याय 2 जो है वो हम देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों से संपन्न एक देश है जो विभिन्न प्रकार की भूभाग व भू क्षेत्र से संपन्न है। अब हम भारत के भौतिक स्वरूप का अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार के भूभाग में हम रहते हैं। यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहां के दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे, और यदि पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भलीभांति परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती हैं। जैसे पर्वत मैदान, मरुस्थल, पठार, द्वीप समूह। आप यह सोच रहे होंगे कि यह विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां कैसे बनी। अब हम भारत की भू आकृतियों की विशेषताएं तथा उनकी संरचना के बारे में जानेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ विभिन्न प्रकार की शैलें पाई जाती हैं, जिनसे कुछ संगमरमर की तरह कठोर होती हैं। शैलों का मतलब यहाँ पर पत्थरों से किया गया है, जिनका प्रयोग ताजमहल के निर्माण में हुआ है, और कुछ सेलखड़ी की तरह मुलायम होती हैं, जिनका प्रयोग टेल्कम पाउडर बनाने में होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर मृदा के रंगों में भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि मृदा विभिन्न प्रकार की शैलों से मिलकर बनी होती है, मतलब कणों से मिलकर बनी होती है। क्या आप इन विविधताओं के कारण सोचा होगा? इनमें से अधिकतर विविधताएं शैलों के निर्माण में भिन्नता के कारण होती है। भारत का एक विशाल भूभाग है, जिसका निर्माण विभिन्न भूगर्भिक कालों के दौरान हुआ है, जिसने इसके उच्चवाचिकों को प्रभावित किया है। भूगर्भिक निर्माण के अतिरिक्त कई अन्य प्रक्रियाओं के द्वारा वर्तमान उच्चवाचों का निर्माण तथा संशोधन हुआ है। कुछ प्रमाणों पर आधारित सिद्धांतों की सहायता से भूगर्भ शास्त्रियों ने इन भौतिक आकृतियों के निर्माण की व्याख्या करने की कोशिश की है। इस तरह का एक सर्वमान्य सिद्धांत प्लेट वितरणिक का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परपटी 7 बड़ी एवं कुछ छोटी प्लेटों से बनी है। अभी हम आपको चित्र बताएंगे। प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर एवं ऊपर की ओर स्थित महाद्वीप शैलों में दबाव उत्पन्न होता है। इसके परिणाम स्वरूप वलन, भंसीकरण, ज्वालामुखीय क्रियाएं होती हैं। सामान्य तौर पर इन प्लेटों की गतियों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। कुछ प्लेटें एक दूसरे के समीप आती हैं और अभिसारित परिसीमा का निर्माण करती हैं, जबकि कुछ प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं और अपसारित परिसीमा का निर्माण करती हैं। जब 2 प्लेटें एक दूसरे के समीप आती हैं तब वो टकराकर टूट सकती हैं, या एक प्लेट फिसलकर दूसरी प्लेट के नीचे जा सकती है। कभी कभी वे एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में भी गति करने लगती हैं और रूपांतरण परिसीमा का निर्माण करती हैं। इन प्लेटों में लाखों वर्षों से हो रही गति के कारण महाद्वीपों की स्थिति तथा आकार में परिवर्तन आया है। भारत की वर्तमान स्थलाकृत का विकास भी इसी प्रकार की गतियों से हुआ है। भारत प्राचीन भूभाग प्रायद्वीप भारत, जो कि हमने आपको बताया था कि कर्क रेखा प्रायद्वीप भारत को और उत्तर भारत को अलग करती है। गोंडवाना भाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिका के क्षेत्र शामिल थे। संवहनीय पवनों व पृथ्वी के आकर्षण व प्रतिकर्षण बलों के कारण यह अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया, और इस प्रकार भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी।
उत्तर दिशा की ओर प्रवाह के परिणाम स्वरूप ये प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेनियस प्लेट से टकराई। यूरेशियन प्लेट से टकराई। इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच स्थित टेटिस सागर, टेटिस भू अभिन्नत की अवसादी चट्टान वलित होकर हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गई। अब ये चित्र देखिए। जब दो प्लेटें एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने टकरा रही हैं तो एक तो इसके ऊपर चढ़ ही जाएगी। तो इसे हम कौन सी क्रिया कहते हैं? इसे हम अभिसारी परिसीमा कहते हैं। बात करें अगर एक दूसरे के क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज दिशा में मतलब एक उधर जाए एक इधर जाए, एक उधर साइड में जाए एक इधर साइड में जाए, तो इसे हम अपसारी क्रिया कहते हैं। अगर एक ऊपर जाए एक नीचे जाए तो इसे रूपांतर परिसीमा कहते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। अब हम कल ये वाला टॉपिक शुरू करेंगे। इसमें हम आपको चित्र की सहायता से दिखाएंगे। धन्यवाद।